नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है वो समर्पित है स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह यानी एसपी सिंह, जिन्हें कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता जगत का सुपरस्टार कहा जाता है, सबसे कम उम्र में संपादक रहे, आज तक के वरिष्ठ संपादक रहे और न जाने कितने पत्रकारों को, न जाने कितने संपादकों को उन्होंने ट्रेनिंग दी। एसपी सिंह के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है निर्मलेंदु जी, जो कि दैनिक भास्कर नोएडा के संपादक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्मलेंदु जी, समाचार फॉर मीडिया को समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी। जी निर्मलेंदु जी, मेरे जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे लोग हैं मीडिया जगत के जिन्होंने कभी एसपी सिंह को नहीं देखा, ना उनके साथ काम किया। मात्र 49 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। हम ना कभी उनके साथ काम कर पाए, ना उन्हें देख पाए। तो हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके लिए एसपी सिंह क्या है? मेरे लिए ही नहीं, बहुतों के लिए, जिन लोगों को उन्होंने बनाया उनके लिए वो धरोहर है, उनके लिए वो भीष्म पितामह है, उनके लिए वो सब कुछ है। क्योंकि वो हमेशा एक बात कहते थे कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है। फुटबॉल की टीम जब बनती है, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि फुटबॉल की टीम बनती है तो उसमें कोई गोलकीपर होता है, कोई बैक में खेलता है, कोई फॉरवर्ड खेलता है। अगर गोलकीपर को फॉरवर्ड में बैठा दो तो और फॉरवर्ड को गोलकीपर कर दो तो देखना धड़ाधड़ गोल होता चला है। वो बंगला में कहते थे, निर्मल তুমি জানো না প্রত্যেকটা লোকের মধ্যে গুণ আছে। क्योंकि बंगला भी जानते थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे। बंगाल में ही वो पले बढ़े और बंगाल के स्कूलों में पढ़े बढ़े, कॉलेजों में सुरेंद्र नाथ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और उनके अनंत दोस्त हैं, अनंत लोग हैं, अनंत लोगों को बनाया। आज टीवी जगत में जितने बड़े बड़े पत्रकारों का आप देख रहे हैं, चाहे वो शैलेश हो, चाहे वो नकवी जी हो जो आज तक में थे, वो सुप्रिया प्रसाद हो या दीपक चौरसिया हो, हाँ, ये सब लोग उन्हीं की देन है। जी निर्मलेंदु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मीडिया जगत में, टीवी पत्रकारिता में संपादक तो बहुत होते हैं, टीवी हो चाहे प्रिंट हो, डिजिटल हो। तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या उनके अंदर खासियत थी एसपी सिंह के अंदर जो उन्हें दूसरे संपादकों से अलग बनाती थी? और उनका जो प्रारंभिक संघर्ष रहा, जो उनका प्रारंभिक जीवन रहा, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। प्रारंभिक जीवन ऐसा है कि मैं उन्हें नहीं जानता था। मेरे पापा जो हैं वो आर्मी में थे, सिविलियन थे। उनके साथ एक उनके सुरेंद्र करके एक असिस्टेंट हुआ करते थे, उनके साथ उनकी दोस्ती थी। मैं जस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया तो नौकरी की उन दिनों बहुत किल्लत होती थी, अभी नहीं होती है उतनी, ब्रांचेस बहुत हो गए हैं। तो पापा ने उनको कहा, तो उन्होंने पापा को कहा कि भाई हमारे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, वो एक मैगजीन निकालने आए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़कर आए हैं। तो मैं उन दिनों स्टेनोग्राफर था, अंग्रेजी में मेरी बहुत ज्यादा पकड़ थी और मेरे पापा चूंकि ट्रिपल में थे तो पापा की अंग्रेजी की जो आप कहते हैं वसीयत, वो मुझे मिली थी, हाँ, संपत्ति है वो। तो मेरी जो उसमें स्पीड थी अंग्रेजी में बहुत, हिंदी में भी मेरी स्पीड तो नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा मुझे बचपन से ही, मुझे पता नहीं क्यों हिंदी भाषा में रुचि थी। तो पापा ने मुझे एक दिन कहा, जाके वो सुरेंद्र प्रताप सिंह से मिल लो, वो रहते हैं श्याम नगर और अमुक जगह रहते हैं। तो मैं कभी वो भी उनके घर भी नहीं गया था, जो पापा के असिस्टेंट थे। तो हम उनके घर पहले पहुंचे तो वो मिले नहीं। तो फिर मैं वहां से एसपी सिंह का घर, क्योंकि एसपी को बता दिया गया था, तो मैं वो दृश्य आज भी नहीं भूलूंगा। वो लुंगी पहन के बैठे हुए थे, एक साधारण व्यक्ति की तरह। साधारण व्यक्ति तो थे ही, बहुत ही सरल, बहुत ही मतलब उनके जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अगर वो पत्रकार नहीं होते तो वो देवता होते। एक इंसान है वो, एक इंसान, हर व्यक्ति का सम्मान करना। मतलब आप रास्ते में कोई भी जाएगा ना, भैया प्रणाम, दादा प्रणाम, हाँ, एसपी प्रणाम, जो जैसा संबोधन करते हैं, तो वो जो उनको विरासत में मिला है सम्मान, मुझे नहीं दिखा कभी किसी को मिला।
आज उनके निधन के शायद 97 में चले गए वो, और 97 के मतलब जून, तो आप समझ लीजिए कि करीब 23 साल हो गए, उसके बाद भी लोग याद करते हैं। हाँ, उनके नाम से वहाँ सड़कें बनी है। खैर, मैं वो बता रहा हूँ, तो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद मैंने दरवाजा ठकठकाया, तो देखा कि एक लुंगी पहने व्यक्ति मेरे सामने आ गए। तो वो उनके बड़े भाई थे, हाँ, जिनका भी अभी निधन हो गया कुछ दिनों पहले। बहुत अच्छे इंसान वो भी थे। और उन्होंने पूछा, उसने कहा कि मुझे श्री एसपी सिंह से मिलना है। तो बोला वो देखो, तो बैठे हुए थे सामने पलटी मारकर। हम बैठे, बहुत देर तक बात हुई। मेरे पापा के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा। फिर मुझसे एक प्रश्न किया कि आपकी, ठीक है आप हिंदी बोल लेते, हिंदी अच्छी है, लेकिन आपकी तो हिंदी में तो कोई स्पीड है नहीं, टाइपिंग आपको पता नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे 15 दिन समय देंगे तो मैं टाइपिंग सीख लूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिए, अभी बहुत जल्द सन्मार्ग में एक विज्ञापन निकलने वाला है, ठीक है, मैं विज्ञापन निकलती दे आपको बता दूंगा। उन दिनों मोबाइल फोन का कोई जरिया नहीं था। तो बोला कि पापा के उनको असिस्टेंट को मैं बता दूंगा। और उन्होंने उनको बता दिया, और मैं उसके बाद उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मछली खाते थे, मछली खाना पसंद करते थे। आप सोचिए, एक आदमी नौकरी के लिए पहुंचा है और वो व्यक्ति उनको खाना खिला रहा है। वो दृश्य कोई सोच नहीं सकता, मैं आज भी नहीं भूला। खाना खाया पलटी मार के, पूछा कौन सा मछली खाते हैं। खैर, तो वो सब खा के हम वहां से निकले। हम अभिभूत हो गए, हम वहां से अभिभूत हो गए। मुझे लगा कि शायद यही वो व्यक्ति है जिनकी मुझे तलाश है, मुझे लगा। और मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव हूँ। ईश्वर से हमेशा कहता हूँ कि जो भी, ये मेरा पेटेंट डायलॉग है, कि जो भी खराब होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भगवान खराब से अच्छा निकालते हैं। अगर आप अपने पथ पर, अपने रास्ते पर सही तरह से चल रहे हैं, मतलब आप पथभ्रष्ट नहीं हुए हैं, तो खराब भी अच्छे के लिए भगवान करता है। उस समय पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि देखो, अरे यार वो नौकरी चली गई, तो लोगों लगा अरे वो नौकरी चली गई, लेकिन भगवान ने आपके लिए दूसरा कोई रास्ता निकाल के रखा था बेहतरी के लिए। कोई तो दूसरी अच्छी नौकरी आपके लिए भगवान ने सोच रखी होगी, शायद ऐसा कभी हो जाता है जीवन में। नहीं, ऐसा कभी नहीं, हमेशा होता है। आप अगर सही रास्ते पे चलेंगे और इस चीज को चाहेंगे, तो चीज आपको 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद में मिलेगी। उसके बाद मैं घर लौटा, पापा से मेरी बात हुई, तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मेरे ऑफिस में है, क्योंकि पापा लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे ऑफिस में मैं तुम्हें मेरे जो सीनियर है उनसे बात करके व्यवस्था कर देता, तुम ऑफिस आओ और रोज आके प्रैक्टिस कर लो। तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस करना शुरू किया। और 12 बजे, वो उन दिनों हिंदी की टाइपराइटर कहीं होती नहीं थी। अच्छा। कहीं नहीं। तो बड़ा बाजार में मुझे पता चला कि एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हिंदी टाइपराइटिंग है। तो मैं वहाँ रोज जाता। पहले मैं पापा के यहाँ जाता 10 बजे, साढ़े 10 बजे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसका शाम को मैं वहाँ इंस्टीट्यूट में जाता। बड़ा बाजार, मेरे घर से बड़ा बाजार 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाता, जाके मैं ये 15 दिन में मैंने किया। फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वो विज्ञापन आया। विज्ञापन आते ही मुझे बताया गया, या मैंने खुद देखा, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पर भोलादा करके हम लोग एक, आप तो शायद जानते नहीं होंगे, बंगाल में चाय स्टॉल में अड्डा लगता है, ठीक है। अड्डा की परंपरा बिहार में भी है, बंगाल में बहुत ज्यादा है। अड्डा मानेंगे, चाय पियेंगे, कट चाय पियेंगे। और वो जो इंसान चाय बनाता है ना, उनको सबके हानि के बारे में पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो 15 दिन बाद मैंने वहाँ वो किया, तो बताया हमको, नहीं, उन्होंने, भोला जी ने मुझे बताया सन्मार्ग में, तो हिंदी भाषी थे, उन्होंने मुझे सन्मार्ग दिया, बोले कि देखो मैंने बता दिया था, देखो इसमें आज ऐड निकला है। तो मैंने तुरंत ऐड को मैंने अपना भेजा, उसको बनाने के बाद भेज दिया, पापा को बता दिया, सब कुछ हो गया। उसके कितने दिनों बाद मुझे कॉल आया, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन कॉल आया, ऑफिस से कॉल आया। मैं पहुंचा, वहाँ सुदीप जी करके एक व्यक्ति थे जो एसपी सिंह के बाद थे। अच्छा। मणि मधुकर जी थे, सुदीप जी थे, इन दोनों ने ज्वाइन कर लिया था। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद अप्रैल की बात, अप्रैल 1977। उस दिन मैं गया वहाँ पर, अप्रैल के किसी दिन गया, अंत मतलब 4th वीक में मैं गया। तो जाने के बाद
सुदीप जी जो वहाँ पर चीफ सब एडिटर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वैसा इंसान मैंने नहीं देखा। वो साडिका से आए हुए थे और एसपी के बहुत कदम ताल मित्र थे, मतलब हर राज उनको पता था एसपी के बारे में। तो एसपी ने कुछ कह के रखा होगा भैया ने, तो हाँ वो मुझसे मिले, बात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो यहाँ तो बहुत टाइपिंग करनी पड़ेगी, बहुत हम डिक्टेशन देंगे, एसपी डिक्टेशन देंगे, वो सब लेना पड़ेगा। आपकी हिंदी में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपको तो अंग्रेजी में आप वो करते हैं स्टेनोग्राफी, और हिंदी, हमने कहा कि हिंदी की टाइपिंग आ गई। बोले बहुत काम करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मैं काम कर लूंगा, मुझे 15 दिन का समय दीजिएगा। तो मैं 15 दिन में आपको अभी जो है उससे 15 दिन में बेहतर करके दिखाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने बोला ठीक है। तब मैं कहीं पर एक टीवी कंपनी थी, भारत टीवी, वहां पर इंस्पेक्टर का काम कर रहा था, इंस्पेक्शन का काम, मतलब उन दिनों हायर परचेजिंग स्कीम कहा जाता था इसको। अच्छा। जैसे आज EMI है, उन दिनों हायर परचेजिंग स्कीम, उसमें 2 लोग होते थे, परचेजर और गारंटर। इंस्पेक्टर को जाके परचेजर और गारंटर का वेरिफिकेशन करना होता था, ये मेरा काम था। तो मेरा काम था, मैं वहां जाता था, तो मैंने बोला, उन्होंने पूछा, मैंने बोला मैं ये काम कर रहा हूँ। तो बोला कि फिर कैसे करोगे? तो हमने कहा कि आप मुझे, मेरे 6 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं पासी में एस्प्लैनेड में मेरा ऑफिस है, तो वहां से यहाँ आने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस कर लूंगा। और मैं प्रैक्टिस करता गया। मेरी खुशकिस्मती थी कि जो पेपर, मतलब मैगजीन मतलब जून में आने वाला था, वो मैगजीन अगस्त तक चली गई। तो मुझे काम करने का, वो मुझसे काम कराते गए। मैं शाम को 6:30 बजे वहां पहुंचने के बाद रात को 11 बजे, 11:15 बजे काम करके 12 बजे की तो लास्ट ट्रेन है, उस ट्रेन से मैं घर जाता। 11:35-40 में होगा ट्रेन, उससे मैं घर जाता। तो एक दिन अचानक मुझे पता चला कि अब 28 अगस्त 77 से मैगजीन निकलेगा, क्योंकि वो जो भी उसका वो होता है, नियम कानून होता है, वो सब पूरा हो गया। उन दिनों तो ये सब पता नहीं था कि RNI में ये करना पड़ता है, वो सब करना है, मुझे नहीं पता था। मैं तो एक नौसिखिया हूँ, पहुंचा हूँ। तो मुझे अचानक मैंने देखा कि आके मिठाई बांटी, बोला कि मैगजीन का ये हो गया। मैं भी पार्ट था, तो मैं भी था। तो उसके बाद मैंने देखा कि सुदीप जी ने एसपी को कह रहे हैं, सुदीप जी इसको अपॉइंटमेंट दो, ये भविष्य में 5 आदमी का काम करेगा। अच्छा। एक बड़े हॉल में, करीब वो हॉल 20 बाई 20 का हॉल होगा, है? उस हॉल में ही हम लोग 5 बैठते थे। मणि मधुकर जी, एसपी सिंह, सुदीप जी, नहीं 5 नहीं 4, एक और थे कोई, हाँ एक टाइपिस्ट, एक पहले से कोई थे, जो कि आनंद बाजार ABP न्यूज से प्रोवाइड किया गया था। अच्छा। मतलब इन लोगों का काम करने के लिए हम चारों वहां पर बैठते थे। तो 4 कोने में 4 बैठते थे। अब 20 का कमरा है, तो आप समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो पास में बैठे हैं, थोड़ा सा झुक के, इस लड़के को तुरंत अपॉइंटमेंट दो, ये तुम्हें भविष्य में 5 आदमी का काम करेगा। माय गॉड, मैं आज तक उनको भूला नहीं। और आपको मैं बता दूं, सुदीप जी के साथ एक मैंने अन्याय किया था बाद में। वो मैं जब अमर उजाला में बॉम्बे में गया, संदर्भ आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे अचानक, वो बहुत काम के थे, इतना बढ़िया अनुवाद करते थे, अंग्रेजी, सिगरेट बहुत पीते थे, अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी, हिंदी तो उनकी अच्छी थी। कमलेश्वर जी के साथ उन्होंने काम किया था, कमलेश्वर जी के राइट हैंड थे। उन्होंने वो बात में धनंजय छोड़ देते थे, कई बार छोड़ा, भारती जी ने कई बार उनको बुलाया। इस तरह के व्यक्ति थे, बहुत भावुक बहुत हुआ। ये छोटी सी घटना थी। मैं वहां पहुंचा, मैंने बताया मैं यहाँ ब्यूरो चीफ बन के आया हूँ, खुश हो गए बहुत। एक दिन बातों में बोले, मैंने कहा कि सुदीप दा, मैं दादा सबको बोलता था, आप यहाँ आइए, आपसे मिलना है। तो बोला मेरे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं सुन के दंग रह गया, और मेरे आंखों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उसमें किसी बूथ से बात कर रहा था, क्योंकि उन दिनों तो मोबाइल नहीं था। ये 1977 की ही बात कर रहा हूँ मैं, शायद अगस्त की बात कर रहा हूँ। अगस्त में मैं पहुंचा था वहाँ। तो अगस्त में मैं वहाँ पहुंचा था और उसके बाद हुआ ये कि मैंने कहा कि ठीक है सुदीप दा, मैं कुछ करता हूँ। मैंने उनको बुलाया था, सब कुछ किया था, लेकिन मैंने उनको अपने से 1 रुपए ज्यादा सैलरी करवा दी थी। लेकिन मुझे एक कन्विंस मिलता था अलग से, उस कन्विंस का जिक्र मैंने किया नहीं।
और उनको मैंने बहुत प्यार से सम्मान से रखा। लेकिन जिस दिन उनको पता चला कि उनसे वो जो कन्वेंस मुझे ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट में सबके साथ थोड़ा क्या होता था कि एजेड हो गए थे, तो दूसरे बच्चे जो है उनको उस तरह से सम्मान नहीं करते। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया हमें तो कोई सम्मान ही नहीं करता निर्मल। तो मुझे बहुत खराब लगा। इस तरह से कई बार कई घटनाएं हुई। तो एक दिन मैंने उनसे हाथ जोड़ा। मैंने अपने जीवन में शायद कोई अगर बड़ी गलती की, ये गलती की, क्योंकि वो व्यक्ति जिन्होंने मेरा सबसे पहले रिकमेंड किया, सबसे पहले बोला कि 5 आदमी का काम करेगा, वो अपराध बोध आज भी मुझे है। वो आज नहीं है, वो चले गए, लेकिन वो अपराध बोध है। तो सुदीप जी और 4 लोग बैठे थे, उन्होंने बताया, और शायद 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद, चूंकि इसको कंट्रोल कर रहे थे MJ अकबर जी, जो संडे के एडिटर थे। वो हाँ, वो संडे के एडिटर थे। उस समय SP सिंह असिस्टेंट एडिटर थे और वो एडिटर थे। मतलब सारा कुछ जो है ऑफिशियली जो काम होता था, ऑफिशियली आप समझते हैं किसी भी ऑफिस में जो कागज पत्र जाते हैं वो ऑफिशियली, तो उस ऑफिशियली कागज पत्र में किसी का रिक्रूटमेंट करना, कुछ करना, वही करते थे। अचानक मुझे SP ने कहा कि निर्मल चलो एक अकबर से मिलना है। तो मुझे तब तक तो पता चल गया था कि अकबर दा सब कुछ देखते हैं। अकबर दा से मिले, अकबर दा ऐसे देखा, ऐसे देखने के बाद अच्छा तुम निर्मल हो, अच्छा देखो। उन्होंने उस दिन एक बात कही मुझे, मैं कभी भूलूंगा नहीं, जब तक जिस प्रतिष्ठान में काम करो तब तक वो तुम्हारी लक्ष्मी है। उसके बारे में कभी किसी को उल्टा सीधा मत बोलो, क्योंकि वो तुम्हारा घर चला रहा है, वो तुम्हारा किचन चला रहा है, वो तुम्हारे लिए भगवान है। जिस दिन छोड़ दो तो दूसरा तुम्हारी तरह उसी तरह भगवान हो जाएगा, दूसरा प्रतिष्ठान। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना। मुझे उनकी बात उस समय, मेरी 22 साल की एज थी, मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, क्योंकि धर्म कर्म के मामले में और पॉजिटिव सोच के मामले में मैं बचपन से ही बहुत पॉजिटिव हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा। और उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हो गई। एक के बाद आश्चर्य की बात यह कि जो आदमी वहां पर प्रूफ रीडर थे, वो प्रूफ रीडर उनको बाईपास करके मुझे बना दिया गया चीफ प्रूफ रीडर। फिर मैं सब एडिटर बना, सीनियर सब एडिटर बना। तो उसमें भी दिक्कतें आई। तो जो प्रूफ रीडर थे, मेरा बहुत अजीज दोस्त है राजेश, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा उन दिनों। लेकिन क्या होता था कि मेरे काम करने का जुनून था, कि काम सीखने का जुनून था। मैं आकर सारा काम कर देता था। तो उसके आने से पहले मैं 7:30 बजे ऑफिस पहुंच जाके कर देता था। तो उसने एक दिन कंप्लेन किया भैया से, तो भैया ने बोला तुम उनका कोई काम नहीं करोगे, तुम हमारा काम करो। उसके बाद जब समय आया, एक दिन अचानक पता चला कि मेरा 6 इंक्रीमेंट हो गया है और मेरा जो है मैं चीफ प्रूफ रीडर बन गया हूँ। इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। 12 साल तक वहां रहा। बीच में वो 7 साल बाद चले गए। मिस्टर उदयन शर्मा आए। वो रामकृपाल सिंह का नाम हम जानते हैं, जो नवाज टाइम्स के एडिटर थे। हरिवंश जी को जानते हैं, जो स्पीकर है, जो स्पीकर है हरिवंश जी, जिनका प्रभात खबर है। हाँ, जिनका प्रभात खबर है। फिर संजय करके का है, राजशेखर करके का है। एक असीम हमारे साथ थे, जो बॉम्बे में आजकल रहते हैं, असीम आए। तो संजय द्विवेदी आए। ऐसे कई लोग उदयन शर्मा के साथ आए। और हाँ, एक और आए थे संजीव क्षितिज, जो भास्कर में बाद में चले गए थे। हाँ, बहुत अच्छे इंसान लोग थे। तो उदयन शर्मा के कार्यकाल में भी मैं 5 साल रहा। उसके बाद अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घट गई। राजकिशोर भी थे इसमें, राजकिशोर भी थे। मैं राजकिशोर का नाम बस इतना ही लूंगा कि राजकिशोर जी लिखते बहुत अच्छे थे। इंसान अगर अच्छे होते, बहुत सी घटनाएं वो सब अभी बताना संभव नहीं और बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चले गए हैं। राजकिशोर जी से मैंने सीखा एडिटिंग। कैसे सीखा? वो मुझे एडिट करके जब देते थे तो मैं देखता था कि उन्होंने कहाँ से कहाँ पंच मारा, उन्होंने कहाँ से कहाँ कौन सा शब्द घुमाया। तो इस तरह से मैं सीखता गया और सीखता गया। जब हमारा उदयन शर्मा वहां से छोड़ के वहां जाने लगे, चले गए, सॉरी जाने नहीं लगे, ऑब्जर्वर एक फुल फ्लेज पत्रिका निकलती थी वीकली, संडे मेल भी एक साथ निकला था। वो वहां चले गए। तो मालिकों के साथ, मतलब अभिक सरकार और अरूप सरकार, ये दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे शायद काम के लिए। और हर बात पे आपको मैं बताऊं आज खुला कि अगर किसी को कुछ करना हो रविवार में, तो हमको डिटेक्टिव एडिटर कहा गया था।
तो मेरे पास आना था, क्योंकि मैं ही जाके कागज पत्र वहां से पास करवाता था। क्योंकि अभिक सरकार जी की आदत थी, कागज आपने भेजा वो रख देते थे बिस्तर के नीचे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब तक वो गंधाएगा नहीं वो कागज, तब तक वो पास नहीं करेंगे। तो ऐसा था। तो एक एक चीज, किसी को फाइनेंस की, संतोष भारतीय वो भी है उसमें, संतोष भारतीय, राजीव शुक्ला। यही वजह है कि रामकृपाल जी ने दोबारा, मैं नवभारत टाइम्स छोड़ के चला गया था, पहली बार आया था 1989 में, जब एसपी सिंह ने बुलाया था, एसपी भाई ने बुलाया था। फिर 5 साल बाद मैं चला गया दूसरे एक प्रोजेक्ट में, फिर दोबारा रामकृपाल सिंह ने बुलाया। तो काम करते गए, कारवां आगे बढ़ता गया, और इस तरह से एसपी सिंह से हम वहाँ बिछड़ के दोबारा जब मिले, जब अखबार मैगजीन के बारे में मुझे अरूप सरकार ने बुला के बोला कि अरूप सरकार उनके जनरल मैनेजर थे, अभिक सरकार एडिटर थे पूरे एबीपी न्यूज के। तो अब अरूप सरकार ने मुझे बुला के बोला, निर्मल ऐसा ऐसा है, हमने तय कर लिया है कि मैगजीन बंद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम क्या करोगे, तुम या तो संडे में चले जाओ, एमजे अकबर ने कहा है कि निर्मल को मेरे पास भेज दो, या फिर चूंकि बचपन से ही मैं संगीत का और फिल्मों का शौकीन था, फिल्में मैं 4 शो एक साथ देखता था, फिल्मों की जानकारी मेरे पास बहुत है, और इसीलिए आज मैं मोहम्मद रफी पर किताब लिख पा रहा हूँ। 1500 पेज की किताब पूरी हो गई है, रिवाइज चल रही है जी। तो तुम या तो उसमें चले जाओ, जो आनंद लोग बांग्ला की मैगजीन है फिल्मों की। तो मैंने कहा कि मैं एसपी भैया से पूछ लूं। बोले एसपी भैया से पूछोगे तो एसपी भैया तो तुम्हें यही बोलेंगे यहाँ चले आओ। तो मैंने कहा कि मैं उनसे पूछे बिना नहीं करूंगा। मैंने फोन किया रात को उनके घर में, उन्होंने बोला निर्मल मैं यहाँ पर एक तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इंद्रधनुष नाम का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में तुमको आना है, 8 पेज का निकलेगा, साहित्य और संस्कृति पर है, और तुम्हारे इन सब चीजों पर पकड़ है, तुम यहाँ आ जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी तबीयत खराब थी, मेरी वाइफ और मेरे एक दोस्त अजीज मित्र, उन्होंने मुझे संजय का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे स्टेशन तक पहुंचा, मैं और यहाँ पर आने के बाद 4 दिन बाद मैं भी भाग भी गया नवभारत टाइम्स से। इतना बुखार आ गया था, मुझे होम सिक फील हो गया, मैं घर पहुंच गया वापस। अब एसपी सिंह को देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, मैं भाग गया एक छोटा सा मतलब पत्र लेकर, लिखकर। और नीरेन नागर का नाम आप जानते होंगे, जो ये इसमें थे अभी नवभारत टाइम्स में, वो साइट चला रहे थे, नीरेन नागर संपादक हैं वो। तो उनके घर हम लोग एक साथ रहते थे। हमारा एक मामा भी है जो हिंदुस्तान में वो आर्टिस्ट है, प्रणव साहा। तो वो हम लोग रहते थे। तो उनको मैंने चिट्ठी दी के मैं वहां से भागा प्लेन करके। मैंने अपने दोस्तों से बोला, अलका सक्सेना थी, उनसे बोला, बहुत अच्छी पत्रकार है, वो भी उदयन शर्मा के समय आए थे, उनसे बोला मेरा टिकट करवा दो फ्लाइट का। तो बोले क्या हुआ, रुक जाइए। हमने कहा नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे यहाँ से। तो हम वहां से निकल आए, 4 दिन काम करके निकल आए। उसका जब 10-12 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई, तो पापा ने मुझे बोला एक बार फोन तो करो उनको। मैंने फोन किया तो भैया ने एक लाइन बोला, देखो निर्मल, मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हारी ये कुर्सी खाली है, तुमने जो किया, आगे से मत करना, तुरंत आ जाओ, ज्वाइन कर लो। तो ऐसे व्यक्ति आपको कहाँ मिलेंगे। बिल्कुल। उन्होंने भी नवभारत टाइम्स में मेरा 6 इंक्रीमेंट करवाया था। अशोक जैन ने बुलाया मुझे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर एसपी सिंह ने लिखा 6 इंक्रीमेंट दें। मैं अशोक जी से मिला, उन्होंने मुझे देखा, बंगला में बात की, क्योंकि अशोक जैन बंगला जानते थे, और मतलब कलकत्ता में भी उनका एक पैलेस जैसा घर था। तो बंगला में बात की, 2-1 बात की, वहाँ के बारे में पूछा, वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में पूछा, और उसका 5 मिनट बाद आया नीचे, और 1 घंटे बाद मुझे एसपी बता रहे, निर्मल तुम्हारा 6 इंक्रीमेंट पास हो गया। तो ऐसे व्यक्ति मुझे नहीं लगता मिलेंगे। वहां से यहाँ आए, नवभारत टाइम्स में आए, 5 साल मैंने यहाँ बिताया। 5 साल बिताने के बाद कुछ दिक्कतें एसपी सिंह साहब के साथ हो गई, वो सब दिक्कत मुझे पता है, लेकिन इतना बड़ा एपिसोड बन जाएगा, दिन भर लोग देखेंगे, वो हो नहीं सकता। इसलिए कि वो जब कैसे आज तक में गए, क्या हुआ उससे पहले, वो अमेरिका गए, वहां से क्या हुआ, उनका बैग एंड बैगेज खो गया। उसके बाद मैं इस बीच अक्षर भारत में आ गया, और आने के बाद पहले बोला उन्होंने कि तुम जाके ज्वाइन कर लो, तुम मेरा बैसाखी अभी मत बनो, तुम सीधे तुम एडिटर बनोगे एक दिन आगे जाकर, तुम अकेले वहाँ ज्वाइन करो, और मेरे भाई को और भाई के बेटे को वहाँ ले जाओ, कलकत्ता में यहाँ से ले जाओ। मैंने वही किया जो उनका आदेश था। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते वो अक्षर भारत के समय ही वो बीमार पड़े,
और जिस दिन वो गए उससे 15 दिन पहले अचानक शैलेश का फोन आया मेरे पास कि निर्मल ऐसा है, ऐसा ऐसा हुआ है, उनके घर वालों को वो करना है। मैंने प्लेन में सबका टिकट कोट करवाया। 15-17 दिन हो गए, एग्जैक्टली दिन याद नहीं है। उसके 15 दिन बाद जिस दिन गुजरे उस दिन मैं कलकत्ता में था, मैं आ जा रहा था, मैं आ रहा था, एक दिन देख के 2 दिन बाद निकल जाता। कल दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली 15-17 दिन करता रहा। इस बीच अचानक एक दिन ये सुबह सुबह, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद शैलेश का ही फोन आया था कि निर्मल ऐसा हुआ है, किसी को अभी बोलो नहीं, जो भी हो उन लोग को भेज दो। तो मुझे अभी एग्जैक्टली सब याद नहीं है, लेकिन मुझे कल्याण मजूमदार हुआ करते थे, उनके एक एयरलाइंस में दोस्त, उन्होंने सारी टिकटों की व्यवस्था की। वो उनके बहुत अच्छे परम मित्र थे। जब भी हम फंसते कि दिल्ली जाना एसपी भैया को, वो तुरंत स्पेशल वो में करवा देते और मैं ही जाके करवाता, क्योंकि एसपी सिंह का डायनाज भी मैं था। मैं उनके घर के हर राज को जानता हूँ, मैं उनके हर राज को जानता हूँ। वो क्यों बीमार पड़े, कैसे बीमार पड़े, वो एक बार इस बीमारी के लिए वो गए थे बनारस, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। मुझे इसलिए पता है कि वो केवल और केवल और केवल और केवल मुझे ले गए थे। तो वो गुजर गए सर। जिस दिन हम वहां पहुंचे ना, शाम को मैंने ऑटो लिया, क्योंकि मेरा फ्लाइट 5 बजे का था और वो फ्लाइट लेट हो गई। 7 बजे फ्लाइट खुली, 9 बजे वहां पहुंचा तो रास्ता पूरा गमगीन था, गर्मी का दिन था, जून का महीना था। तो ऑटो वाले ने पूछा कहाँ जाएंगे। मैंने कहा वो क्या नाम है, निजामुद्दीन शमशान घाट। बोले वहां क्यों जाएंगे सर, वहां कहाँ, नंबर बता। हमने कहा वो शमशान घाट ही जाना। क्यों? हमने कहा कि वो एक गुजर गए। अरे सर, जो गुजर गए थे वो जो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति आज तक में आते हैं सर, आज तो वो लाइन पूरा भरा हुआ था, वहां पर तो पैर रखने की जगह नहीं थी। ये आए थे, वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे। मैं रोने लगा। बोले कि वो तो 7 बजे खत्म हो गया सर, 7:30 बजे तक। फिर मैं वहां से निजामुद्दीन भैया के घर पहुंचा। बड़े भैया ने मुझे बोला, निर्मल तुम कहाँ चले गए? मैं रोता रहा, मैंने जवाब शायद नहीं दिया कुछ भी। ऊपर की तरफ देखा और एक दिन दोबारा जब आए लौटकर, सेकंड टाइम नौभार टेस्ट में, जिस कमरे में एसपी सिंह बैठते थे उसी कमरे में मुझे बैठाया गया। हमको राम कृपाल जी ने बोला, निर्मल दा आप आइए। गए, इस कमरे को पहचानते हैं? देखा यहाँ तो भैया बैठते थे। बोले आज से आप यहाँ बैठेंगे। वो दिन मैं कभी नहीं भूला। ऊपर देखता रहा, मुझे लगा कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, वो मुझे हर तरह हर जगह सेव कर रहे हैं। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी, मैं बहुत सरल सीधा और कभी किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं। मैंने पत्रकार के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाई, मैंने अपनी आइडेंटिटी निर्मलेंदु के नाम से बनाई। मेरी आइडेंटिटी इतनी है कि एक ईमानदार आदमी है। मैंने सब एसपी सिंह से सीखा। उस दिन मैं बहुत रोया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरे साथ तो भैया है, हर पग में भैया है। देखो यहाँ भी आए तो यहाँ उसी के कमरे में बैठे हुए हैं। फिर मैंने एक दिन रामकृपाल जी से कहा, भैया ये इतना बड़ा कमरा और आप यहाँ, मैं 2-3 लोगों को, मंजरी और इन लोगों को भी यहाँ बैठा लेता हूँ। बोला कि आपको ठीक जो लगे करिए। मैंने मंजरी, जो शुरू में मैं छोड़ के गया था, बहुत अच्छी महिला है मंजरी, और उन्होंने मेरा जब मैं हेलो दिल्ली निकाला तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। हेलो दिल्ली कैसे निकली? हेलो दिल्ली उन्होंने बुलाया। पुनीत जी थे डायरेक्टर, रामकृपाल जी थे, विपुल बुआ एक डायरेक्टर थे, आर्ट डायरेक्टर, और एक सोमेश जी आईटी के हुआ करते थे। इन चारों ने मिलकर विनीत जी को बोला। तो विनीत जी बोला, यार इंद्रधनुष को, लड़के को तो मैं पहचानता हूँ लेकिन याद नहीं है, बुलाओ। अच्छा, कलकत्ता में था मैं कलकत्ता से रामकृपाल जी ने फोन किया था। फोन मैं अटेंड नहीं कर पाया। माँ ने बोला एक फोन आया था, रामकृपाल नाम है। मैंने फोन किया तुरंत, बोला कि दादा आप तुरंत आ जाइए, तुरंत आज ही आ जाइए। हमने कहा आज तो मैं कैसे आ जाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। बोले कल आ जाइए 10 बजे। आ गए। मुझे आपको मैं बताऊं, ये होता है पढ़े लिखे, आज टाइम्स ऑफ इंडिया के जो ओनर बने हैं विनीत जी, मतलब वही देखते हैं। हाँ, विनीत जैन। तो इन लोगों में जो संस्कार, जो सोबत, जो दूसरों का सम्मान करना देखा है, ये मैंने जिंदगी में बहुत जगह देखा है, लेकिन शायद सर्वश्रेष्ठ यही है।
इसलिए कि दोबारा जब पहुंचे हमको ले गए पुनीत जी और ले गए तो वो खड़े थे वो। हाँ अरे मैंने तो तुम्हें देखा है। हाँ बोलते बोलते उन्होंने बोला ऐसा है कि दिल्ली टाइम्स की तरह हमें हिंदी में चाहिए। तो हमने कहा कि सर मिल जाएगा। तो जैसा कि सर आपने बताया एसपी सिंह के बारे में किस तरीके से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, आप उनसे मिले। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आज के जो वर्तमान जो संपादक हैं, क्या उनमें वो विश्वसनीयता की, क्या उनमें वो प्रामाणिकता की, उस धैर्य की, उस विश्वास की क्या आपको कमी दिखाई देती है? एक संपादक के नाते, एक बेहतरीन संपादक होने के नाते एसपी सिंह को आप किस प्रकार से याद करते हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो एसपी सिंह को हम पत्रकार से ज्यादा एक इंसान मानते हैं, क्योंकि उनमें इंसान होने के जितने गुण होना चाहिए वो सारे गुण थे। जैसे अखबार में अक्सर गलतियां हो जाती है, आपको पता है, मैगजीन में गलती होती है, टीवी में गलती होती है, लेकिन वो गलतियों को किस तरह से प्रेजेंट करते थे और किस तरह से हंसते हुए लेकर समझा देते थे, जीवन भर याद रहेगा। जैसे एक बार क्या हुआ कि अचानक हमारा उन दिनों मैगजीन छपती थी वहां पर चेन्नई में, एबीपी न्यूज का रविवार जो मैगजीन थी वो मैगजीन चेन्नई में छपा करती थी। तो वो जब छप जाती थी 4 कॉपी आती थी उसकी, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा आती थी, लेकिन उनको 4 कॉपी दिया जाता था और वो 4 कॉपी लेकर अंदर प्रवेश करते थे। तो एक दिन अंदर ऐसे ही प्रवेश करने लगे और ऐसे हंसते हुए बोले, निर्मल ये यार मेरी तो भैया नौकरी चली गई। तो हम चौंके और सब चौंके। राजकिशोर जी एक थे हमारे सीनियर, उन्होंने आके पूछा क्या हुआ सुरेंद्र भाई? तो उन्होंने बोला, फिर रिपीट किया कि मेरी नौकरी चली गई, और फिर मजा लेने लगे। फिर बोले, अच्छा निर्मल, तुमने कई बार जिक्र किया है कि बाजार में तुम आलू बेचोगे। हमने कहा हाँ भैया, मैंने बोला है कि वो 2 घंटे का काम है, आलू बेच के चले जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो किसी ने बोला कि मैं मिर्चा बेच लूंगा, उसमें भी पैसा है। तो भैया ने बोला, यार मैं तो भैया नारियल पानी खुद पीता हूँ, तो नारियल पानी बेचूंगा। तो ये सब बातें होने लगी। अचानक मुझे लगा कि मामला क्या है। मैंने कहा भैया मैगजीन दिखाइए। तो मैगजीन हाथ में लेते ही अब क्या हुआ कि जहां पर प्रिंट लाइन है वहां एक गैप आ गया, तो नेचुरली वो दिखेगा। हमने कहा भैया यहाँ तो आपका नाम नहीं। बोले वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी नौकरी चली गई है, तुम लोग क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? तो मैंने बोला ये नौकरी चली, नहीं नहीं नहीं। उन दिनों क्या होता था आपको बताऊं आनंद जी, उन दिनों पेस्टिंग होती थी, मतलब गैली काट काट के हम लोग बैठाते थे। तो जो संपादक का नाम है उस जगह को हम खुद अपने हाथ से फेविकॉल से लगाते थे, एक लाइन काट के लाइन। मतलब उन दिनों जिस तरह से पत्रकारिता होती थी, आज तो बहुत सुधर गया है, मतलब सोच ही नहीं कोई सकता। हाँ, हम लोग एक एक लाइन काट काट के करेक्शन करते थे। जैसे मान लीजिए नहीं में बिंदी नहीं लगा, ठीक, तो बिंदी को हम लोग दूसरा नहीं किसी गैली से काटते थे, पुराने गैली से काट के वहां पर चिपकाते थे फेविकॉल से, ठीक। तो उसी तरह वो नाम चला गया। फिर मैंने बोला भैया मैंने उस दिन फेविकॉल नहीं था, तो मैंने शायद सोल्यूशन लगा दिया। सोल्यूशन उड़ जाता है ना, हवा में उड़ जाता है सोल्यूशन। तो हमने कहा भैया मैंने शायद सोल्यूशन लग गया, ये तो गलती मेरी है। तो बोले कि तुम्हारी गलती है? नहीं नहीं, ये अरूप बाबू ने मेरी नौकरी ले ली। मैं हमेशा वो टट 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 बंगला में कुछ बोला उन्होंने, टट्टर पूरी सेजन में चाकरी चले गए। तो मैंने बोला कि भैया नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो गलती मेरी है। तो बोले अच्छा तुमने गलती की है? अरे यार तुमने मेरा नाम ही हटा दिया। चलो ठीक है, तुमने हटा दिया, ठीक है, मैं तो डर रहा था। ठीक है, अब ये वाकया कोई भूल सकता है? बताइए। बिल्कुल कोई नहीं भूल सकता। कोई संपादक का अगर ऐसा होता तो मैनेजमेंट हिला दिया होता जी। अगर किसी दूसरे संपादक ऐसा होता। एक दिन थी किसी तरह एक घटना घटी, 12 राशि होते हैं, ठीक है, अचानक 4 मैगजीन लिखा है। तो ये घटना इस घटने से पहले की है। तो उन्होंने बोला, अरे यार निर्मल तुम्हारी राशि क्या है? अच्छा, निर्मल मुझे हमेशा पहले ही सबसे बोलते थे, इसलिए कि उनके केबिन में जाने से पहला जो वो था डेस्क था मेरा था। ऐसे रो में बैठते थे लंबे से ऐसे करके, और उसमें पहला डेस्क मेरा था। लास्ट में राजकिशोर जी बैठते थे, अनिल ठाकुर भी बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि निर्मल मेरी तुम्हारी राशि क्या है? मैंने कहा मेरी राशि उसके अनुसार वृश्चिक है, और वैसे जन्म तारीख के अनुसार वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, अरे यार जनवरी में होता है 10 तारीख को, तो वो है। तो बोला अच्छा देखो तुम्हारी राशि में क्या कहता है। तो मैंने अपनी राशि पढ़ी।
ठीक है, मेरी राशि, अच्छा ठीक है, अब मेरी राशि देखो, मेरी राशि में क्या कहता है। तो मैंने कहा भैया आपकी राशि तो सिंह है, तो मैं सिंह ढूंढने लगा। अब सिंह ढूंढने लगा, सिंह मिले नहीं। 1 2 3 4 5 जहां गिना, ये तो 11 राशि है, सिंह राशि नहीं है। राजकिशोर जी, सिंह में सिंह राशि नहीं है तो मैं अपना कहाँ से देखूंगा। हाँ, इसका मतलब है मेरा दिन सही नहीं है, हैं? बोल के अंदर चले गए। हम लोग सब ताकते रहे, उस चीज को सीधा बुला के कह सकते थे, लेकिन मुझे बुला के अंत में बोला, अंदर बुलाया, अंदर बुला के बोला निर्मल हमेशा ना राशि कभी गलत नहीं होगी, 12 गिन लिया करो। आप विश्वास नहीं करोगे आनंद जी, तब से मेरी जहां जहां राशि से छापका पड़ता है, मतलब राशि भी मुझे देखना पड़ता है, मैं 12 हमेशा गिन लेता हूँ, 6 6 12। तो ये जो संपादक के गुण है, ये नगण्य। एक बार क्या हुआ, किसी से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे वो गलती याद नहीं है, क्या हुई थी गलती याद नहीं है। तो ऊपर से मैनेजमेंट, वो क्या हुआ, केस हो गया उस पर कुछ, ठीक है। मैं उन दिनों उतना समझदार नहीं था, उन दिनों मैं इतना समझता नहीं था, क्योंकि उन दिनों मेरा जो काम था मैं उस काम को करता था, लक्ष्य मेरा जो था वही करता था, तो मैं बाकी चीजों में ध्यान नहीं देता था। उन्होंने आके खाली बोला निर्मल तो केस हो गया। विजित बसु उनके बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे इंसान है, और लॉ थे, लॉ डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, विजित बसु, उनके बहुत क्लोज यार, अगर यार किसी कह सकते तो वो थे। तो विजित बसु बोले कि विजित ने कहा तुम जाकर निर्मल समझ लो क्या है। अब मैं चुप, मैं न लॉ का आदमी ना कुछ हूँ, तो मैं जाके समझा कि कोई न्यूज गलत छप गया है और प्लांटेड न्यूज है, समझ रहे, जो हम लोग आजकल कहते हैं ना कि येलो जर्नलिज्म, प्लांटेड न्यूज है, पैसा लेके लिखा गया। तो मुझे जब बोला गया तो मैंने बोला कि भैया इसमें क्या करना है। तो उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि देखो निर्मल, जिसने किया उसको तो बाद में दंड या जो भी देना होगा देगा, अभी तुम एक काम करो, परिगंडम छापो बढ़िया सा, राजकिशोर जी को बोलो बनाए, और बना के हमको दिखा दे और हमको छापते हैं। और छापा रोज बाद, जिसने किया था उनको कुछ नहीं बोला, खाली बुला के बोला कि मुझे विश्वास है कि आगे के से मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताने से किसी का अपमान होता है, आगे से आप ऐसा कभी मत करना, याद रखना जीवन में। और आप जानते हैं आज के दिन में वो भी बहुत बड़े पोजीशन पर है। तो ये थे एसपी सिंह। एक बार एक घटना है, हम लोग जा रहे थे शादी में, विजय जी हमारे यहाँ हुआ करते थे, विजय जी की शादी थी। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, तो अचानक रास्ते में हावड़ा स्टेशन की घटना है। हावड़ा स्टेशन में किसी से उनकी टकराहट हो गई, एक चाय लेके ट्रेन में जा रहा था, वो सारा गिर गया। तो टकराहट उनकी ठीक नहीं हुई, एक दूसरे व्यक्ति से, उस व्यक्ति ने एसपी भैया को थप्पड़ मार दिया है, बहुत को नहीं पता, ये हम दोनों को पता है, ठीक, थप्पड़ मार दिया। अब मैं चूंकि उनका हनुमान, मैं चूंकि उनका प्रशंसक, मैं चूंकि उनका शिष्य, देखिए शिष्य और भक्त में बहुत फर्क होता है। जब शिष्य, कोई कहता है तुम्हारा शिष्य कौन है, या शिष्य को कहता है गुरु को, नाम ले लेता है, लेकिन भक्त दिन भर नाम लेता है, जैसे प्रभु का नाम लेता है। तो मैं उनका भक्त, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर कॉलर पकड़ लिया। वो आए, आकर बोले निर्मल देखो, हाथ छोड़ो इनका। उन्होंने बोला आपने थप्पड़ क्यों मारा, उन्होंने पूछा, बोला ये धक्का लगा क्या, ट्रे गिरा दी। बोले कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, ट्रे का कितना पैसा हुआ। वो सारा पैसा उन्होंने पॉकेट से निकाल के उनको दिया, और देखे वो जो चाय वाला है ना, उसको पेट में हाथ रख के बोला कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत किया करो, आराम से चलो। अब देखिए उस आदमी ने थप्पड़ खाया, उनको कुछ नहीं बोला, उसको नसीहत दी, उसको पैसे दे दिए, उसके कपड़े खराब हो गए थे, मुझे याद नहीं कितने पैसे दिए, लेकिन पॉकेट से निकाल के पैसे दिए थे। तो कुछ ऐसे ही बहुत से यादें हैं जो हम उनके बारे में कह सकते हैं कि एक इंसान क्यों है वो। मैंने बताया कि मैंने जो किताब लिखी उन पर, जब हम अमर उजाला से ट्रांसफर लेकर, मतलब नौकरी छोड़ रहे थे, अतुल माशुरी जी ने मुझे नौकरी छोड़ने नहीं दी। उन्होंने कहा तुम कलकत्ता में जाओ, किताब लिखो। मैंने कहा मुझे पापा के पास रहना है कुछ दिन और किताब लिखनी है। बोले किताब लिखो फिर तुम ज्वाइन करना। लेकिन तब तक क्या हो गया, मुझे नौभाट टाइम से दोबारा रामकृपाल जी ने बुला लिया, तो मैं आ गया। तो इस तरह से उस शख्स को और भी बहुत सी यादें हैं। अभी झट से क्या होता है कि कई बार लोग अचानक पूछते हैं, तो
मुझे बहुत सी बातें याद नहीं आती, और झूठ मैं बोल नहीं सकता, और झूठ मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं सर, हाँ, आपने जो जो आपने आपने जो भी बातें बताई हैं वो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि वो एक बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत प्रामाणिक थे, बहुत ईमानदार थे। और इस वीडियो के अंत में जाते जाते मैं आपसे यही एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसी तीन बड़ी खासियत आप अंत में बताना चाहें दर्शकों को, कि तीन ऐसी बड़ी खासियत जो आपने एसपी सिंह के अंदर देखी जो किसी के अंदर नहीं थी। माफ कर देने की अद्भुत क्षमता। जी। भगवान हमारे जो वो त्रिमूर्ति हैं, शंकर जी हैं, वही कर सकते हैं, तो वो क्षमता उनमें थी। एक दूसरी बात यह है कि वो कभी रिजेक्ट नहीं करते थे। मेरे पापा ने भी एक बात कही थी, रिजेक्ट करना बहुत आसान है, किसी को सिखाना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनको आगे जाके मौका देना, ये बड़ी बात है। तो ये काम वो करते थे। क्योंकि पापा ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने हमेशा उनको इस यहाँ पर नंबर 1 पाया। क्योंकि एक बार की घटना है, एक घटना बताता हूँ। घटना यह है कि हमारे पूरे शुरू के दिनों में राजकिशोर जी बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन राजकिशोर जी को बनाया एसपी सिंह ने। एसपी सिंह करते क्या थे, कहीं भी से बटोर के 4, वो रोज, एक बात बताऊं, उनकी एक खूबी ये भी है कि रोज वो 30 पेपर देखते थे, 25 से 30 पेपर पढ़ते थे, और खबरें कहाँ क्या हो रहा है, छोटी सी खबर लेकर। उन्होंने एक बार एक बात कही थी कि डस्टबिन में खबरें पड़ी होती हैं, छोटी सी खबर भी आप बड़ी बना सकते हैं। जैसे उन्होंने दूध वाली खबर और वो उनको गणेश जी को पिलाने वाली खबर को उन्होंने मोची से साथ मिलकर आज तक में बड़ा बना दिया था। ठीक है, तो ये एक उनका गुण था। और दूसरों को सिखाना, पढ़ाना। राजकिशोर जी हमेशा हमें उनके पीछे पड़े रहे। मैं आपको एक सच बताऊं, राजकिशोर जी अच्छे इंसान थे, लेकिन होता है सेकंड मैन जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है, बैक बैटिंग करना, ये करना, वो करना, ये सब वो करते हैं। तो आज राजकिशोर जी नहीं है, मैं उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन वो करते थे, ये सबको पता है। और इसके कारण ही राजकिशोर जी में हुनर होने के बावजूद बाद के दिनों में उनको किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि ये जो अवगुण है ये चारों तरफ फैल चुका था। तो एक घटना बताता हूँ। मैं जब नवभारत टाइम्स में पहली बार आया, मैं आया तो आने के बाद 5-10 दिन 20 दिन गया होगा, तो अचानक मुझे एसपी भैया ने ऊपर से बुलाया। मतलब मैं ऊपर बैठता था सैटरडे टाइम्स में, और ये नीचे बैठते थे। वो 9:30 बजे आ जाते थे, मैं 8:30 बजे ऑफिस पहुंचता था। मेरी हमेशा आदत रही है 1 घंटा पहले पहुंचना ऑफिस। तो भैया ने इंटरकॉम में मुझे बोला, फोन किया, बोला नीचे आओ। नीचे आए तो उन्होंने एक कागज दिखाया, तो मैंने देखा कि उसमें राजकिशोर जी ने उनको, क्या नाम है, राजेंद्र माथुर साहब को पत्र लिखा है कि राजेंद्र माथुर जी, मुझे एक मौका दे नवभारत टाइम्स में काम करने का। तो मैंने और उन्होंने, राजेंद्र माथुर ने उसको फॉरवर्ड करके एसपी को लिखे, एसपी अपनी राय दो। अब देखिए, ये कला मैंने उन्हीं से सीखी। वो जानते थे कि राजकिशोर जी को अगर लिख देंगे तो राजकिशोर जी को लोन लेंगे नहीं। तो उन्होंने किया क्या होगा कि राजकिशोर जी को बोला होगा, आप राजेंद्र माथुर को बोलो, उनको पत्र लिखो, उसका मैं देखता हूँ। वो जो उनका देखता हूँ है ना, वो करता हूँ हो जाता है। उन्होंने उसको हमसे पूछा, तो हमने, हमारी बुद्धि जितनी थी उस समय, मैं उस बुद्धि के अनुसार मैंने बताया, भैया इनको दोबारा फिर लेंगे, लेकिन ये तो दिन भर आपके पीछे पीछे पड़े रहेंगे। तो उन्होंने एक बात बताई, उस दिन उन्होंने समझाया मुझे कि निर्मल, एक बात बताओ, राजकिशोर जी काम करते हैं? करते हैं, बहुत काम करते हैं। कितना काम करते हैं? उनका 2 लोगों का तो काम करते ही है। और उनका अनुवाद कैसा है? उनका अनुवाद अच्छा है। वो उनकी एडिटिंग कैसे है? उनकी एडिटिंग तो भैया मैंने उन्हीं से सीखी है। बोले कि देखो, हमेशा गुणी व्यक्ति को पास में रखा करो, उनके अवगुणों को मत देखा करो। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो जान रहे हैं कि वो बैक बैटिंग कर रहे हैं, गुणी व्यक्ति को पास में रखा करो, जीवन में हमेशा तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो ये एक पॉइंट उनका है। उन्होंने उनको नौकरी, और मुझे पता है कि उन्होंने उनको बोला होगा, तू वहां, क्योंकि वो करते थे मेरे सामने ना, तुम राजकिशोर जी आप ऐसा करो, आप राजेंद्र माथुर को एक पत्र लिखो, उसका मैं देखता हूँ। ये मेरा एजम्पशन है, मैंने पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि वो अगर किसी का भला करते थे आके बताते नहीं थे। एक और संपादक मिले थे जो आकर बक देते थे, बोल देते थे, अरे मैंने तेरे लिए ये किया, ठीक है, लेकिन वो कभी आके बताते नहीं थे। आपको बाद में पता चलेगा। रविवार में मुझे एक साथ, उन दिनों मेरे लिए 500 रुपए बढ़ना बहुत बड़ी बात थी, जब मेरी तनख्वाह थी शायद 2000 समथिंग। अचानक मुझे प्रदीप दत्ता, जो उसका है क्या कहते हैं, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का, और एसपी सिंह के पीए थे,
उन्होंने आके बताया निर्मल मिठाई खिलाओ। हमने कहा कि क्यों मिठाई खिलाऊं? खिला देता हूँ बेटा, मैं खिलाने में बहुत, मैं सबको खिला देता हूँ, मेरी आदत है, मैं पैसा खर्च कर देता हूँ। हफ्ते में एक दिन जहाँ भी रहता हूँ मैं कुछ ना कुछ समोसा वोसा ये सब लाता रहता हूँ। ये मैंने एसपी सिंह से सीखा है। तो समोसा वो बहुत पसंद करते थे, अब मैं आलू नहीं ले पाता लेकिन लाता हूँ। तो वो क्या हुआ कि मिठाई खिला, हमने कहा क्यों भाई? तो बोला कि तेरा इंक्रीमेंट हुआ है, तू पता है फाइनल हो गया, तुझे अभी सैलरी मिलेगी। मैंने आके देखा 500 रुपए बढ़ गए। मतलब जिस समय 500 रुपए मेरे लिए बहुत अमृत था, नोवाटेस में 6 इंक्रीमेंट एक साथ दिया, 1500 रुपए बढ़े। तो ये जो उनका गुण है, वो बोलते नहीं थे कि तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, वो आप काम करते जाइए। हाँ, लेकिन वो कंजूस थे इस मामले में। आप काम करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन कंजूसी क्या है उनकी कि उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। ये कंजूसी थी। लेकिन उदयन शर्मा जी थे, एक हमारे बाद में संपादक, वो कंजूसी नहीं करते थे। वो 1500 अगर है तो ले जा ले जा, लूट ले जा। दिल के बहुत हीरे थे, ये भी दिल के हीरे हैं, लेकिन ये परफेक्ट मैन है, एक परफेक्ट जेंटलमैन, एक सरल, एक ईमानदार, एक लोगों को लेकर चलने वाला, सबको अपना बनाकर चलने वाला, सबका सम्मान करना, सबका विश्वास करना, सब पर भरोसा करना। कोई इनसे सीखे। इनकी यही सब खूबियां हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि जो भी आज उनके लिए सब बने हैं उन्हें याद करते होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का असम्मान नहीं किया। अगर मान लीजिए किसी को असम्मान करना हो तो वो मतलब किसी को कहना, असम्मान नहीं कहूंगा, तो वो अलग से बुलाकर बोल देते थे। क्या बोलते थे उन्हें ही पता है और किसी को नहीं पता। लेकिन वो कभी भी सबके सामने किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, किसी का वो करना, राजनीति में घसीटने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो कभी राजनीति में गए नहीं। और उनके दो जो परम मित्र एमजे अकबर है, उदयन शर्मा है, उन लोगों को राजनीति में चले गए, इसलिए उनसे थोड़ी सी अनबन भी हो गई थी। ये मुझे पता है और सच है। उनके बारे में बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं। एक ऐसा इंसान जो दुर्लभ है आज की। मैंने इतने संपादक बहुत अच्छे लोग थे। विनीत जैन ने मुझे कहा कि हेलो दिल्ली का एक फॉर्मेट बना, मैंने 5 फॉर्मेट बनाया, 5 डमी बनाई। उन्होंने पूछा 5 क्यों बनाया? मैंने कहा कि 5 इसलिए बनाया सर, हर हफ्ते 3 महीने में एक बार 5 हफ्ते आते हैं, तुरंत ओके हो गया, चले गए। वो विनीत जैन आते थे नीचे, जिस दिन मेरा बर्थडे होता था, मुझे विश करने। क्यों? क्योंकि मैंने जहां जो दिया, जो किया, वो भक्ति के साथ किया, ईमानदारी के साथ किया, और मेहनत की, और लोगों का सम्मान किया, और अपना जो बेस्ट देखना दिया। और ये सब मैंने नहीं किया। आज भी मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया, सब एसपी सिंह के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, उन्होंने खेलने के लिए छोड़ दिया था, जाओ खेलो। वो जब पेज देते थे ना मुझे कि निर्मल ये वाला काम तुम्हें करना है, तो कभी नहीं बोलते थे, कभी नहीं टोकते थे कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। ये उनसे सीखना है, वो छोड़ देते थे। कभी अगर आप गलत हुए तो आपको बोल देंगे। जैसे एक बार रविशंकर का फोटो मैंने डीसी लगाया, तो उन्होंने बुला के बोला, निर्मल देखो, अगर इस फोटो को तुम आज 4 कॉलम लगा देते ना, बाकी मैटर इतना सा 2 लाइन लेते तो ज्यादा अच्छा लगता। तो मैंने वहां सीखा, और मैंने उसके बाद उसका वो एक्सपेरिमेंट किया। मैंने देखा दूसरे दिन लोग वाह वाह करने लगे। राजन माथुर साहब ने एक बार मुझे बुला के एक बार क्या हुआ, एक घटना और बताता हूँ, वो किस तरह से लोगों को पेश करते थे, ये बताना जरूरी है। जब मैं वहाँ नवा टाइम्स में गया, तो राजन माथुर जी को पता था कि कोई निर्मल करके, कोई निर्मलेंदु करके कोई आया है। मैं मिला नहीं, ठीक है, उन्होंने मिलवाया नहीं, मैं मिला नहीं। एक दिन का वाक़ा है, एक दिन अचानक एसपी भैया ने मुझसे कहा कि निर्मल तुम्हें ना आज एडिट पेज करना है, क्योंकि बाल मुकुंद जी छुट्टी पर जा रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तो उन्होंने थोड़ा सा हल्के से पूछा, उनमें जो माथुर साहब का, वो माथुर साहब बोलते थे, माथुर साहब का जो एडिट है ना, वो थोड़ा सा अच्छी तरह देख लेना। हमने कहा भैया आप चिंता मत करिए। उन दिनों आपको पता है फोटो टाइप सेटिंग, PTS कहा जाता था उसको। मतलब वहाँ कंपोज होता था, कंपोज होकर हमारे पास आता था प्रूफ, हम उसको प्रूफ करके फिर प्रूफ में करेक्शन करते थे। वो प्रूफ की गली रख दी जाती थी, दूसरे दिन संपादक के टेबल में पहुंच जाती थी। ठीक है, तो मतलब जो आपने प्रूफ किया सब पहुंच गया, और वो करेक्ट होके पेपर में छप गया। क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह शायद 9:30 पौने 10 बज रहा था, तो मुझे उसी तरह स्टाइल में बुलाया ऊपर से, निर्मल नीचे आओ। आ गए, बोले कि तुम जरा माथुर साहब बुला रहे हैं, जाओ।
तो मेरी दुखदुखी शुरू हो गई। माथुर साहब, वो प्रचंड व्यक्ति, वो विद्वान व्यक्ति है, लेकिन उनके बारे में सुना ये भी था कि बहुत अच्छे इंसान है। तो बहुत अच्छे इंसान कोई कहता है ना, तो मुझे जिलियत होती है कि मैं उनसे अच्छा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो या मैं उनसे अच्छा बनने की कोशिश करूंगा और करता भी हूँ। मेरी जिलियस ही यहाँ होती है, मुझे हिंसा होती है, क्योंकि कोई आदमी अच्छा है तो मैं क्यों नहीं अच्छा बन सकता। खैर, ये अलग बात है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब हुआ, क्योंकि मैं वो विद्वान नहीं हूँ, मैं साधारण सा आदमी हूँ। तो मैंने पूछा धीरे से, भैया क्या बात है? तो बोला कि तुम जाओ ना। हाँ, तो गए हम बाहर, हमने दरवाजा खटखटाया 3 बार, उसका दरवाजा खोल के, सर मैं आऊं? तो आइए, खड़े हो गए। एक इंसान का मैं बता रहा हूँ, तो उस इंसान के साथ दूसरा एक इंसान, समझ रहे, इंसान, पत्रकार बाद में है, संपादक बाद में है। खड़े हो गए सर, खड़े हो गए, खड़े होके आइए निबंध जी आइए। मेरी एज 35 साल की थी, उनकी एज मेरे हिसाब से 50 होगी। 50 तो 45 से 50 हाँ होगी। तो गए, जब तक मैं आके बैठा, बोले बैठिए, बैठ गए। और क्या हाल है, आपसे कभी मिला नहीं, वगैरह वगैरह बात की। आप आ गए थे, मुझे पता था, मुझे सुरेंद्र बोलते थे वो, या कभी एसपी भी बोलते थे, लेकिन मुझे सुरेंद्र ने बताया कि आप आ गए हैं, आपको रविवार से बुलाया जा रहा है, आप बहुत मेहनती हैं। ये तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने कहा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं नीरज नागर के साथ रह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, कल एडिट पेज आपने देखा? हमने कहा हाँ देखा। तो उन्होंने अपना जो एडिट है अचानक नीचे टेबल से ऐसे निकाला, इस तरह से खींच के, जो प्रूफ पड़ा हुआ था निकाल के मेरे सामने। मेरी दुखदुखी बढ़ गई तो पता नहीं मैंने क्या ब्लंडर कर दिया, पता नहीं। तो मैं डर के मारे मैंने पूछा बताइए सर। नहीं, ये एडिट आपने पढ़ा नहीं? तो एडिट में मान लीजिए 10, 12, 15 गलतियां या कहीं करेक्शन या कहीं शब्दों को बदलना था, तो सब था। मुझसे पूछा कि ये आपने यहाँ क्यों किया, इसलिए काट के क्यों किया? तो मैंने संदर्भ बताया। इस तरह से 8-10 क्वेश्चन पूछे, मैंने सबका जवाब दिया। हाँ, देते ही खड़े हो गए। मैं आपको ऊपर है वो एक बात बताओ। खड़े हो गए, खड़े होकर बोले कि एसपी का चुनाव लाजवाब। उन्होंने बोला कि एसपी का चुनाव लाजवाब, बोल के बोला कि मेरी कॉपी कोई एडिट करने की हिम्मत नहीं करता, मैं जैसा देता हूँ वैसा छोड़ता हूँ। मैं कई बार बोलता हूँ कि मैं भैया मेरी कॉपी थोड़ा सा देख लिया करो, मैं जल्दबाजी में रहता हूँ, देखता हूँ तो एक आध वो ऐसे ही चला आता है। मैंने बालमुकुंद को कई बार कहा, लेकिन आपने आते ही पहला दिन था, आपने निडर होकर आपने उसका संपादन, ये होता है संपादन, और उन्होंने उस कॉपी को बाहर टांग दिया और लिख दिया। साथियों लिखा था, क्या लिखा था कि आप सब इस संपादन को देखें और समझने की कोशिश करें कि संपादन क्या होता है। इसी तरह का कुछ लैंग्वेज था, उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने बोला काम करिए। उसी के बाद मेरा 6 इंक्रीमेंट किया। तो 6 इंक्रीमेंट जब हुआ होगा तब उनसे भी एक एसपी सिंह ने साइन लिया होगा, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी में एक साइन लेना पड़ता है, भले ही एसपी सिंह ऑफिशिएट करे सब कुछ। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं उनके कमरे में गया, मैंने कहा भैया पहले बता देते तो तुमकी खुशी होती निर्मल। तो ये थे एसपी सिंह, उनके बारे में इसी तरह और भी बातें हैं, और भी किस्से हैं, और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ। उनकी तबीयत खराब क्यों हुई, वो क्यों बनारस गए, क्यों मेरे साथ गए, किसी को नहीं पता, भाभी जी को भी नहीं पता। ये घटना भाभी जी को भी नहीं पता। बिल्कुल सर। और जीवन में कुछ ऐसे राज होते हैं जो शायद जीवन भर अगर राज ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। आपने एसपी सिंह को लेकर हमसे बात की, आपने हमें समय दिया, उनकी महानता के बारे में हमें पता चला, उनके गुणों के बारे में हमें पता चला। हमें ये पता चला कि वो कितने महान इंसान थे, कितने अच्छे संपादक थे, और अपने नीचे काम कर रहे पत्रकारों के साथ कितने अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। निर्मलेंदु जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा पूरा जीवन खंगाल लिया। और मैं जब एसपी सिंह पर कुछ बोलता हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, और बहुत ज्यादा इतना भावुक है, मुझे लगता है उस दिन कि मेरा आज का दिन तो सार्थक हो गया। नमस्कार। धन्यवाद।